चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1:2:1 रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश। नरेश रिटायरमेंट हो रहा है। नरेश का शेयर क्या है? सुरेंद्र, रमेश, नरेश। नरेश का शेयर है 2:2:1:2:1 2/6 है। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ कैसे किया जाता है। ये हमारे केस में है सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन, ये पार्टनर है। ये सारा नाम कंप्लीट मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1:2:1। ओके, ठीक है। चलिए, ये दिया हुआ है 2:1:2:1। नरेश रिटायर हो रहा है। इस केस में नरेश का क्या रेशियो होगा? ये सुरेंद्र का है, ये रमेश का है, ये नरेश का 2। और टोटल कितना है? 2, एक 3 और 2 5 और एक 6। नरेश का शेयर हो जाएगा 2/6 को इसको 1/3 भी कर देंगे तो ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो नरेश यहाँ पे रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है नरेश का। अब आगे चलते हैं हम लोग। द गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2,16,000। गुडविल का वैल्यू है 2,60,000। उसमें से नरेश अगर रिटायर कर रहा है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल उसको मिलेगा। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। क्या है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR दिया हुआ है। अब न्यू रेशियो यहाँ का, या इस फर्म में, ये पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन बच रहा है? नरेश का हो रहा है रिटायरमेंट, तो कौन कौन बच रहा है? सुरेंद्र, रमेश और मोहन। सुरेंद्र, रमेश और मोहन बच रहा है। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इक्वल मतलब 1:1:1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब है इक्वली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो रिटायरमेंट हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है मतलब कि वो कर रहा है सैक्रिफाइस, और जो पार्टनर अभी भी फर्म में है, पार्टनरशिप फर्म में है, वो करेंगे गेन। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देंगे। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देंगे। उसके लिए करना होगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए इस केस में निकालेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा कि जितना ओल्ड रेशियो था उसमें से कुछ और रेशियो लोग का बढ़ रहा है या नहीं, तो कितना रेशियो से बढ़ा, तो बढ़ा हुआ रेशियो न्यू है, मतलब न्यू रेशियो आया, उसमें से ओल्ड को घटा दो तो कितना रेशियो से वो बढ़ा, मतलब उन लोग को गेन हुआ। और जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, मतलब वो उतना से सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब इस केस में गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर क्या है? गेनिंग रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। हम लोग का पार्टनर क्या? सुरेंद्र है। अभी नया वाला यही पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर कौन कौन से बचेंगे, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर कर रहा है। तो अब कौन कौन बचा? तो सुरेंद्र, रमेश और मोहन बचेंगे। नरेश रिटायर होकर जा रहा है। तो सुरेंद्र का न्यू शेयर क्या है? 1/3, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया था वो लोग का 1:1:1। तो सुरेंद्र का इस केस में क्या होगा? न्यू 1/3 माइनस ओल्ड क्या है सुरेंद्र का? सुरेंद्र पहला में है तो 2/6, इसका है 2/6। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। क्या आएगा? 6 2 - 2, क्या ये कुछ नहीं किया? 0/6 मतलब 0, ये कुछ नहीं किया या ये गेन नहीं किया। ठीक है, सुरेंद्र का। अब देखते हैं हम लोग रमेश का क्या है? न्यू शेयर 1/3 माइनस ओल्ड शेयर क्या है? रमेश यहाँ है 1/6। ये क्या करेगा? 6 2 - 1 1/6, ये इतना से गेन किया रमेश। और लास्ट बचा मोहन का न्यू शेयर है 1/3 और ओल्ड शेयर है 1/6। ये भी करेगा गेन 6 2 1 1/6, ये किया इतना से गेन। तो गेनिंग पार्टनर
गुडविल लेकर आएगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कौन सेक्रीफाइस पार्टनर है? ये नरेश। नरेश 2/6 से सेक्रीफाइस करा, 2/6 से सेक्रीफाइस करा। गुडविल का अमाउंट क्या है? गुडविल का अमाउंट है 2 लाख। गुडविल का अमाउंट है 2,16,000। 2,16,000 में नरेश का शेयर है 2/6। नरेश का शेयर है 2/6। कट कर देते हैं। 3 7 2 72,000, ठीक है। 72,000 नरेश को आएंगे। 72,000 देना है नरेश को। कौन कौन देगा? 72,000 देगा तुम्हारा रमेश और मोहन, क्योंकि सुरेंद्र गेन नहीं कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, गेनिंग पार्टनर देंगे। जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। चलिए, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? रमेश, मोहन, रमेश कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। 72,000 उसका आया है। 72,000 ये 1/6 कर रहा है। गेन दोनों 1/6 करते हैं और 1/6 करते हैं। नीचे सेम है तो ऊपर ये लोग इक्वली 1/6 इक्वल हुआ ना, 1:1 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों का नीचे बेस सेम है तो 1/1 मतलब इक्वली में ये दोनों इक्वली से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। तो इसका इक्वल कर दो, 1:1 में कर दो। 1:1 में करना है तो 36,000, ठीक है। तो क्या लिखना होगा? नरेशन बीइंग नरेश शेयर्स ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर लिखना सही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बीइंग रिमेनिंग पार्टनर में तो सारा पार्टनर आ जाएगा ना, पर जो गेन करेगा वही देगा ना। नरेश बीइंग नरेश शेयर ऑफ गुडविल, नरेश शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग नहीं, टू गेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर लिख देंगे ना तो जो एक सुरेंद्र तो कोई गेन ही नहीं किया, फिर उसको भी देना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वर्किंग में आता है। ये जर्नल एंट्री अगर ऐसे भी आप सॉल्व करते हैं तो रॉन्ग नहीं है, कोई मार्क्स कटिंग नहीं है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 का और एक और है। 18 का और क्वेश्चन 18 और पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2 on 1st April 2011. Y gave a notice to retire from the firm. Y रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल को। X and Z decided to share future profit in the ratio of 1:1. सेम क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से नहीं सॉल्व करते, बट फिर भी मैं समझा देती हूँ सॉल्यूशन से, ठीक है। चलिए, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, मतलब ये न्यू दिया है, ये ओल्ड दिया है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट शोड अ बैलेंस इतना। ये बैलेंस दिखा हुआ है एडजस्टमेंट के बाद का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू वाई was 47,750. This amount was to be paid by X इतना and by Z इतना. Pass the necessary journal entry in the books of the firm of the above transactions. So your working clearly. कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना ही नहीं है। क्या करना है? जो Z को पेमेंट करना है इतना 47,750 पेमेंट करना है, जिनके लिए X और Y लेकर आएंगे। तो X और Y जो लेकर आए उसका पहले कैश से एंट्री करो, कैश और बैंक से किसी भी चीज़ से एंट्री करो, उसके बाद वाई को पेमेंट करना। चलो सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का और 18 का और, ठीक है। जर्नल एंट्री करना है, इसमें रेशियो देकर ना, जर्नल एंट्री रेशियो देकर कंफ्यूज किया है ये क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, घबराना नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्या करना है?
वाई को पेमेंट करना था 47,750, इतना वाई को पेमेंट करना है, जिसमें से एक्स लेकर आ रहा है 33,250 एंड वाई लेकर आ रहा है 14,500। तो कैश से एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट 47,750, ये अमाउंट लास्ट में लिखते हैं क्योंकि दोनों का देखते हैं टोटल करके वो हो रहा है कि नहीं। एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कितना ब्रिंग कर रहा है 33,250 टू वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल। ये क्यों किए कैश अकाउंट डेबिट को, कैश अकाउंट डेबिट क्यों किए, क्योंकि कैश से पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आ रहा है फॉर्म में, पैसा आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, वाई और जेड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल, तो ये दोनों का क्रेडिट करें क्योंकि ये लोग देने वाले हैं, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश टू, जो क्या कैश लेकर आए ये लोग, ये कैश को क्या करेंगे, वाई को देंगे ना। तो बीइंग कैश टू बी पेड, जो वाई को पे होने वाला है, टू बी पेड टू वाई, ब्रॉड बाय, कौन कौन लेकर आए, एक्स और वाई, एक्स और जेड, ब्रॉड इन बाय एक्स एंड जेड, ठीक है। अब ये पैसा आ गया फर्म में, अब जेड को देना है, तो वाइज कैपिटल डेबिट द रिसीवर, ये रिसीव कर रहा है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 47750 टू कैश अकाउंट 47750, बीइंग कैश पेड टू वाई फॉर हिज कैपिटल, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।